जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब एक के बाद एक 8वें वेतन आयोग की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और वहां अब डेवलपमेंट हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हो, पैनल की तरफ से अब प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको पता है 24 अप्रैल को देहरादून में मिल रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के साथ, वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के साथ पैनल की टीम, और 28, 29, 30 मई को दिल्ली में मिलने जा रही है और 4 और 5 मई को पुणे महाराष्ट्र में मिलने जा रही है। और इसी बीच में जो संस्थाएं हैं, आपके संगठन हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, वो अपने मेमोरेंडम किस तरीके से दे रहे हैं, क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं, इस सब को जानने की इस वक्त आपको अति आवश्यकता है। आपको इस वक्त बिल्कुल चौकन्ना रहना। यही समय है जब आपने अपनी मांग विभिन्न प्लेटफार्मों से उनके समकक्ष रखनी है। तो आइए, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है पिछले 3-4 दिन के अंदर, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप। तो आप देखें, और ये आपको जानना भी चाहिए कि आपकी संस्थाएं क्या मुद्दे रख रही हैं। कोई आपका मुद्दा छूट तो नहीं रहा है, और क्या जो मुद्दे रख रही हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ प्रॉपर हैं या नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है, कोई ऐसी डिमांड है जो यूजफुल हो सकती है इस वक्त, तो उसको ज़रूर अपनी संस्थाओं के साथ, अपने संगठनों के साथ शेयर करें। और नहीं तो इंडिविजुअल जो 30 अप्रैल की डेट दी है मेमोरेंडम सबमिशन की, वहाँ पर आप खुद जाके सबमिट करें। अब देखिए, ये 14 तारीख का एक अपडेट है और इसी तरीके से एक ये 13 अप्रैल का अपडेट है। तो इनको देखते हैं क्या अपडेट है। 14 तारीख का जो अपडेट है, ये आप देख रहे हैं, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की तरफ से मेमोरेंडम सबमिट किया गया है, उसके बारे में ये लिखा है। और साथ ही साथ उन्होंने इस मेमोरेंडम के अंदर कुछ अमेंडमेंट की बात की है और वो लिखा है पैनल के लिए। और पैनल आपकी बातें इस वक्त इनिशियल स्टेज में सुन भी रहा है, जिसका जीता जागता सबूत है, उदाहरण है ये आपके सामने। जब पैनल ने मेमोरेंडम सबमिट करने का जो परफॉर्मा दिया, उसमें जो थीम्स दी, क्वेश्चंस दिए, उनमें कुछ अमेंडमेंट की डिमांड की गई तो वो हो भी गई। जैसे उन्होंने एक आपकी थीम के लिए, आपके इश्यू के लिए, आपके क्वेश्चन के लिए 3500 कैरेक्टर की लिमिट रखी थी। जब उसकी डिमांड बदलने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से उसे बढ़ाने की रिक्वेस्ट भेजी गई, उसको भी, अटैचमेंट फाइल को भी, तो उन्होंने उसको इनहेंस कर दिया, यानी 3500 से उसे बढ़ा के 10,000 कैरेक्टर कर दिया। और इसी तरीके से 2 MB का जो अटैचमेंट की बात की गई थी, उसे बढ़ा के 10 MB कर दिया। अभी इसी से सिर्फ काम नहीं चला, उन्होंने और आगे कहा कि नहीं, इस क्वेश्चन के और थीम के साथ में सब क्वेश्चन और सब थीम भी होनी चाहिए, ताकि जो संस्थाएं हैं, जो पेंशनर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपनी खुल के सारी बातें रख सकें। यहाँ पर जो आपने ऑप्शन दिया है, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ रुकावटें हैं, वो अपनी खुल के बातें नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने ये मुद्दे और उनके सामने उठाए। और साथ ही साथ कहा, क्योंकि जो लास्ट डेट है सबमिशन की, अप्रोचिंग डेट, वो बहुत नज़दीक आ रही है, इसीलिए इमीडिएटली इसको रेक्टिफाई किया जाए। इसी संबंध में अब देखिए, ये स्टाफ साइड की तरफ से भी यहाँ 2 मुद्दे उठाए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ कहा गया है कि इन दोनों ही क्वेश्चंस में, दोनों ही थीम में जो 10,000 कैरेक्टर की लिमिट है, ये कम है, और इसको बढ़ा के 10,000 से पूरे 20,000 कैरेक्टर की सीमा की जाए। और साथ ही साथ कहा है कि ये जो आपका सबमिशन की लास्ट डेट है 30 अप्रैल, इसको बढ़ाकर भी 31 मई 2026 तक बढ़ाया जाए। और जो इन्होंने मेमोरेंडम दिए हैं, वो मैं आपको 21 पॉइंट्स का वो जो पॉइंट थे, उसको मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जो आपने पिछले अभी 48 घंटे भी नहीं हुए 5.5 लाख लोगों से देख चुके हैं। अब ये जो डिमांडें रखी जा रही हैं, इनके साथ क्या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लग रहा है? यस, प्रॉपर तरीके से रखी जा रही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कम्यूटेशन की बात आ रही है, वहाँ पर कम्यूटेशन की डिमांड है
तो देखिए उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में दिया है कि जब गुजरात गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ का 13 साल में रीस्टोर कर देती है, 13 ईयर्स में रीस्टोर कर देती है कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन, और ये इम्प्लीमेंट है उनका अक्टूबर 2022 से, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? केरल गवर्नमेंट 12 साल के बाद अपने एम्प्लॉयज़ का कम्यूटेशन रीस्टोर कर रही है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और दूसरे राज्यों की सरकारें अपने कर्मचारियों के कम्यूटेशन को क्यों 11 साल नहीं कर देती? इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा लगा के भी आपके मेमोरेंडम भेजे जा रहे हैं। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशनें मांग कर रही हैं। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से भी मांग की गई कि उनके डेलीगेट्स को मौका दिया जाए, उनके साथ बात की जाए। वो जहां राज्यों में जा रहे हैं वहां तो बात होंगी, वो स्पेशल डिमांड है कि एक बार प्रॉपर उनके साथ बैठ के बात की जाए, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की जो 163 ऑल ओवर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी अपेक्स बॉडी है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, उसकी तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है। तो ये सारे डेवलपमेंट एक के बाद एक चल रहे हैं। आपको जो वेतन आयोग का कैलेंडर है, मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, उस कैलेंडर पे नज़र रखिए, वहाँ पर वो अपडेट दे रहे हैं और हर राज्य में जा रही हैं टीमें। आपके राज्य का कब नंबर आ रहा है, आप अपनी सारी डिमांडें जो आ रही हैं इनको देखते हुए और अपनी तरफ से जो आपने होमवर्क कर रखे और स्ट्रॉन्ग उनके लॉजिकल सपोर्ट के साथ, एविडेंस के साथ तैयार रखें। जब भी मौका मिले उनके समकक्ष पहुँचें, समय निकालें। बाद में रोने से कुछ नहीं होगा। यही समय है, सही समय है कि अपने मुद्दों को रखो। एक कहावत है, गांव देहात में कहते हैं, सोते का कटरा और जागते की कटिया। तो याद रखो, जब आप जागते रहोगे तो तभी कुछ पाओगे। और अगर ये सोचते रहोगे अभी भी कि जो होगा सबके लिए वो मेरे लिए होगा, तो फिर तो राम भरोसे है। ये इंफॉर्मेशन अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।